Next question is question number 10. What? Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road. रोड है, एक रोड ले लिए, ये रोड है, एक साइड ये है, ये साइड, दूसरा साइड रोड का एंड पॉइंट इस साइड है. जैसे कहते हैं ना लेफ्ट और राइट, तो ये लेफ्ट पोजीशन और ये राइट पोजीशन. ओके, एक हाइट है टावर ए बी और दूसरा सी और डी, और दोनों सेम हाइट के हैं. एक्चुअली में यहाँ गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी, सेम हाइट यहाँ लिखा हुआ है. टू पोल्स, दो पोल्स है, एक पोल ये, एक पोल ए बी, एक पोल सी डी, और दोनों पोल क्या है आपस में इक्वल पोल्स, विच इज 80 मीटर वाइड. और इस सड़क, ये मतलब रोड है, रोड सड़क जो है, रोड है वो जो 80 मीटर की चौड़ाई पे एक एंड पर एक पोल है, दूसरे एंड पर दूसरा पोल है, और दोनों पोल की हाइट सेम है. फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, इसके बीच में कहीं पे भी, मिड पॉइंट नहीं, बीच में कहीं भी, मतलब यहाँ कहीं भी पॉइंट होगा, वहाँ से रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, एक 60 एक 30. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द दोनों चीज़ फाइंड करना है. यहाँ पे हम कोई पॉइंट मान लेते हैं. चलिए पॉइंट हम यहाँ मान लें, ये कोई पॉइंट P. चलिए ये पॉइंट हम मान लेते हैं. तो एक जो यहाँ से इस पॉइंट से इसके टॉप को देखते हैं और इसके टॉप को देखते हैं. क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर? क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर एकदम क्वेश्चन होना चाहिए, तब जाकर आप समझ पाएंगे. चैप्टर बहुत इजी है, चैप्टर में कुछ नहीं है. ठीक है, चलिए अब बताइए कि इसमें कौन सा बड़ा एंगल है. एक 60 है, एक 30 है. जाहिर सी बात है ये आपका 30 डिग्री है और ये 60. ओके, चलिए हम मान लेते हैं कि अब ये डिस्टेंस की बात भी करनी है. चलिए ये टोटल डिस्टेंस कितना, हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस वो कितना, x मान लेते हैं. तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये पूरा 80 है ना, तो उसमें से 8 माइनस कर देते हैं. सो 80 माइनस एक्स, क्या करते हैं कुछ लोग बताते हैं x माइनस 80. तो हमें नहीं मालूम कि x बड़ा है या कौन बड़ा है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम 80 माइनस एक्स लिखते हैं. आप अगर x माइनस से भी 80 लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हम 80 माइनस एक्स तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, ये कोई, इस पर आप ज़्यादा परेशान मत होइए. चलिए, और इसकी हाइट को भी ले लें हम. हाइट, दोनों की हाइट हम क्या ले लें, h ले लेते हैं. कोई दिक्कत, आप ए बी सी डी भी लेके चल सकते हैं, हम h लेके चल रहे हैं. ठीक है, ये h. ओके, नाउ वी डिसाइड द ट्रायंगल. नाउ इन ट्रायंगल ए बी एंड पी, दिख रहा है ए बी, और ये ए बी पी ट्रायंगल. तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल में tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज h और बेस इज x. tan, वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3 इंटू x, तो √3x is equal to h. That is equation number 1. Now again we take in triangle PCD. Okay, this triangle. Okay, so we take this triangle. Tan 30 is equal to perpendicular means what, h upon 80 minus x. h minus h upon 80 minus x. What is the value of tan 30? That is 1 upon √3 is equal to h upon 80 minus x. So क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 80 minus x is equal to what, √3h. That is equation number 2. क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ h हियर, पुट कर दीजिए आप. तो यहाँ के बाद से यहाँ स्टार्ट करते हैं. तो पुट द वैल्यू ऑफ, ये ऐसे करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, 80 माइनस x इज इक्वल टू √3h की वैल्यू कितना है यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 अंडर √3x.
इंटू अंडर रूट 3x, क्या हो गया अंडर रूट 3 अंडर रूट कितना हो गया 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। इस x को उधर ले जाइए आप, तो 80 और 3x और प्लस 1x कितना हो गया, दैट इज 4x, दैट इज ऑल्सो 1x। नाउ x इज इक्वल टू व्हाट, 80 बाई 4, दैट इज व्हाट 20 मीटर। तो यहां से डिसाइड हो गया x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, तो अपने आप हमको ये भी मालूम चल गया 80 है तो ये कितना हो गया 60 मीटर। ओके चलिए, ये मतलब एक पोल से 60 मीटर, दूसरे पोल से 20 मीटर, ठीक है। चलिए अब फाइंड क्या करना, हाइट। सो पुट या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में रख लीजिए आप, फर्स्ट इक्वेशन रख दीजिए, वी गेट द वैल्यू ऑफ h व्हाट अंडर रूट 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 20, सो हाइट ऑफ h इज व्हाट 20 रूट 3 मीटर। ओके सो हाइट कितना मालूम चल गया हमको 20 रूट 3 मीटर। ओके